नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मोर मुड़ माते सदा राखे रही बेवो। मैं तो आवो तुर दूलोरी महतारी यशमो। तोर हाथ मोर मुड़ले तभो छूटे जान वो। मैं तो आवो तुर दूलोरी महतारी यशमो।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बार बार वर मांगो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के ये सौंधी सौंधी माटी में बसे पवनधरा धाम गोमची के जम्मू उमर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण में धर्म की धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मूर्ध दमन के श्री चरण में सती सावित्री अहल्य जैसे गांव के जम्मू मुरबड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मुरबड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नन्हे नन्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में आप जम्मू झन के श्री चरण में जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो चलते। तो चलन आप सब लेके चलबो ये रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन यात्रा में जे जंगल के कहानी अदाई हो। और जंगल का है तो जंगल ये एक जीवन भी एक जंगल है। और जंगल कैसे तो जंगल में दो प्रकार के वन पाए जाते। एक लगत है सुभग रूपी वन और दूसरा लगत है संशय रूपी वन। ये सुभग रूपी वन में जे जंगल में जाए से हमार मन ला जब शांति मिलते ना पशु पक्षी की आवाज ला सुन के जब हमार ये मन ला जो है परम गति के प्राप्ति होते तो ये सुभग वन कहेगी। और संशय रूपी वन जे जंगल में जाए से पहले हम एक बार विचार करबो कि ये जाना उचित है कि नहीं है। ये जंगल ला कहेगी संशय रूपी वन। तो ये हमार जीवन जो है ना एक जंगल है महतारी हो। अब ये जंगल में दो प्रकार के वन पाए जाते। कौन से वन? एक संशय रूपी वन और एक शुभग रूपी वन। संशय रूपी वन कब बनते? जब ये मन में छल कपट राग द्वेष भराए रहते, ईर्ष्या भराए रहते, तब ये जंगल जो है संशय रूपी जंगल बन थे। अब ये जीवन शुभग बनते जब ये जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति होते, प्रेम होते, परमात्मा ला पाए के विश्वास जब ये जीवन में हो जाते ना, जब हम सत्य के रास्ता में चलना चालू कर देते तब ये जीवन जो है सुभग रूपी वन बन जाते महतारी हो। तो ये अरण्य कांड की कथा कहत का है कि सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई और जशु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हर ही प्रिय। ये नारी की कथा है महतारी हो, हमरे मन की कथा है। अमन कान नारियन और नारी के सहज रूप से देखन तो तीन रूप होते, कुंवारी होते, सुवारी होते और महतारी होते। ये तीनों रूप होते दाई हो हमार मन के। जब हमार शादी नहीं हो रही नहीं तो हम एक पुत्री का हाथ रहे समाज में हमला बेटी के मर्यादा रही काकर बेटी है का ये देखकर बेटी ताए का भाई शादी पर बिहानी हो है। ये शादी हो के बाद में काकर सुवारी है जी ये भी सुंदर कल्ले। शादी हो के बाद में जब छोटे मोटे बाल गोपाल आ जाते ना तब पूछते काकर महतारी भैया ते कभी चिन्नू मिन्नू के महतारी ताए। तो ये तीन रूप हमारे मन के होते। और कहेगिन सहज अपावनी नारी। सहज माने होते स्वभाव से ही हम मन जो है अपावनी बताएगी। अपावनी माने अपवित्र। अब अपवित्र काक सती बताएगी। कनो कनो दीदी मन तो अपवित्र किसनी तो हमर नारी जाति ला पवित्र कहा थे। ये रामचरितमानस के दोहा ला हटा हमन का अपवित्र भाई नर और नारी एक के बिना एक जो है अधूरा है। अगर ये संसार में नर है तो नारी भी होना जरूरी है।
त कनो कनो के मानना रहीस कि हबी मन लका बर अपवित्र मानेगिस। कहा मनते ये जन समुदाय में अपवित्र धारण करथन, अपवित्र हने कर सती हमल अपवित्र कहेगिस। त अपवित्र माने होते ये देह जो है ना ये नश्वर है महतारी हो। ये देह जो है हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला नहीं है। ये देह ला जो है एक दिन परमात्मा के पास जाना है। लेकिन विवाह के जब हम बंधन में बंधन ना तब एक आत्मा से हम दो आत्मा हो जाथन। और ये अपवित्रता ला दूर कैसे किए जा सकते? तब पति सेवत शुभ गति लाही, पति ला अपन परमात्मा जान के वो कर चरण कमल के सेवा करके हम ये अपन स्वभाव से जो अपवित्र रथन वो अपवित्रता ला हम दूर कर सकथन। ये जीवन जो है एक के बिना एक अधूरा है। जब दो आत्मा के मिलन होते ना तो निश्चित ही हम पति की सेवा करके ये जीवन ला जो है मोक्ष प्राप्त कर सकथन। मोक्ष माने ये जो हम जीव मरथन और मरे के बाद पुनः जन्म लेथन, ये काहे जन्म मरण के भव बंधन है जेमे हम फंसे रहथन। अब मोक्ष पति के सेवा करके मोक्ष मिल सकते। तो कैसे मोक्ष? मोक्ष माने जब जीव मरथन और जन्म लेथन ना तो ये बंधन से मुक्त माने जीव एक बार मरे के बाद वापस ये संसार में नहीं है महतारी हो जेला जीव कहे जाते। अब पति को ने जे हमर मन के बात ला पतियाए वही तो पति है। और जे बात ला नहीं पतियाई ते का के पति हमन ला का कथे धर्म पत्नी कथे। माने पति जो है अगर गलत रास्ता में चलत ना तो बोला रोकना टोकना पत्नी के कर्तव्य होते। वो अगर सती हम सब ला जो है धर्म पत्नी कहेगी। भैया मन ला तो नहीं कहा है धर्म पति की के कथेगा कोनो ये ओकर धर्म पति है इसकी नहीं कहा है। हम ला कथे दाई हो ओकर धर्म पत्नी कौन है तो काक सती कथे। ताकि एक पुरुष जो है अगर गलत संगति में जाते गलत रास्ता में जाते तो अपन पति ला जो है सही रास्ता दिखाना एक पत्नी के कर्तव्य होते। 7 जन्म के जब हम भामर के बंधना में पड़थन ना तो वो केवल 7 जन्म के बंधना नहीं होए, वो 7 जे वादा हम करे रथन बोला भली भांति नियम के अनुसार पालन करना और समय में जे गलत रास्ता में चला थे बोला सही रास्ता में लाना। ये कर सती हमला धर्म पत्नी कहेगिस। त माता अनुसुईया जेकर अंदर में तनिक भी सुइया नहीं है वही ला कहेगी अनुसुईया। और माता अनुसुईया जो है जगत जननी माता सीता ला जो है ये नारी के बारे में बताते दाई हो। कहते कि अनुसुईया के पद ही सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। राम लक्ष्मण और सीता जे साक्षात राम जो है ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण जो है वैराग्य के प्रतीक है और माता सीता जो है भक्ति के प्रतीक है। वो तीनों आज 14 वर्ष के वनवास काटे पर ये जंगल में आए महतारी हो। और परम पिता परमात्मा राम लक्ष्मण और सीता जो है तीनों जन अत्रि ऋषि के आश्रम में आई। तो ऋषि अत्रि के दर्शन करे के बाद अत्रि की पत्नी के नाम रखे अनुसुईया। तो माता सीता जो है माता अनुसुईया के चरण में प्रणाम करीस। तो माता अनुसुईया जब भक्ति रूपी साक्षात सीता ला अपन चरण में गिरत देखिस ना तो माता अनुसुईया कथे कि सुन वो सीता मैं तोला आज पति व्रता नारी के कुछ धर्म बताता कि हमर नारी जाति ला कैसे होना चाहिए। ये हमरे मन के कहानी है दाई हो जी ये रामचरितमानस में लिखा है। तब कैसे बताइस? तब कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी। ऋषि पत्नी माता अनुसुईया जो है मधुर वाणी कथे कि सुन सीता मैं तोला कुछ कुछ बात बताता हूँ। और कैसे बात? नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ब्याज माने जब हम कनो रुपया पैसा देथन नी तो हम देथन मूलधन और मूलधन के हमला ब्याज मिलते। 2 रुपया ब्याज में कोनो दे रथन तो 10,000 के ब्याज एक महीना में 200 बनते। तब मूलधन के मूलधन रही और ओकर बाद में ब्याज घलो अलग से मिलते। तब माता अनुसुईया का बताता हो देखो
ब्याज ला बता थे तो मूलधन कहाँ है? सोचे वाला बात है नहीं। नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। मैं आज सीता तो ला ब्याज ला बता था कि ये ब्याज ला थोड़ा से छन भर के 10,000 अब्बड़गन होते लेकिन 200 कम होते नहीं ब्याज। तो वैष्णव कहा मैं थोड़ा से तोला बता था ब्याज ला और मूल को ने तब मूल तो साक्षात ते बैठे हस। ते कोई पतिव्रता नारी से कम हस। कहा राजा जनक के बेटी, कहा रानी सुनैना के बेटी जे राजमहल में रहने वाली यस, और कहा राजा दशरथ के रानी कौशल्या के कुलवधु जे राजघराना में ते आहस। अब पति के संग धर के आज 14 वर्ष के वनवास आहस। तो पैर में एक कांटा नहीं गड़त रही। फूल में चलने वाली ते आज जन जन के ठोकर खावत जंगल में कांटा खुटी में रेंगत हस। तब पतिव्रता के साक्षात उदाहरण ते हैं रसीता ते मूलस। अब मैं कुछ क्षण तो ला ब्याज ला बता था और ब्याज लगा पर सीता ला बताए के जरूरत नहीं है दाई हो कि पतिव्रता नारी कौन लगत है। बतात कौन लहे तब हम ला बताते नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ये समाज के जे हम नारी जाति के हैं ना, बोला माता अनुसुईया बताते कि सीता सुन तोर सहारा लेके तोर आड़ में मैं ये जीवला ये सांसारिक जीवन में जेहन वो नारी ला बताता कि वास्तविकता में पतिव्रता नारी कैसे होना चाहिए। अगर जीवन से सीख लेना है ना तो माता सीता से सीख लेना चाहिए दाई हो, जे हर एक कठिन समय में अपन पति के साथ रहिस। का जरूरत रही सीता ला जाए के? बोला सब जन मना करिस कि मत जा सीता, ते 14 वर्ष के वनवास मत जा, हमर मन कर रुक जा, ये राजमहल में ते आराम कर। लेकिन माता सीता कथे नहीं, मैं कौन ला देख के आऊं, मोर पति देख के आऊं। अब अगर मैं मोर पति के कठिन समय में अगर साथ नहीं दे सकूं तो मोर ये नारी जीवन ला धिक्कार है। मैं ऐसा जीवन ला जी के का करूं? ये कर सती माता सीता जो है 14 वर्ष के वनवास की दाई हो। अब हम मन ही संदेश देते कि अगर पति कठिन परिस्थिति में गुजरत है, हालांकि घर में पैसा नहीं है, कैसनो करके जीवन ला चलात नहीं तो हमन नहीं समझा, थोड़ा सा भी कमी होते नहीं तना ते गरीबी परिस्थिति में हमला रखा था। हमर वर एक ठन कीरी महा घलो नहीं आवत है, हम नहीं रहन तोर संग में ते कल अच्छा हमर मई के बने है। तो जे साथ फेरा ले हनो करवादा ला तो देख सुख और दुख में दोनों में साथ देना है पति पत्नी ला। पति के साथ पत्नी देना है और पत्नी के साथ पति ला देना है। यही ला कथे दाई हो पतिव्रता नारी जे कठिन परिस्थिति में अपन पति के साथ दे सके। दूसरा बात, अपन पति के रहते हुए भी दूसर के पति ऊपर मुंह नहीं मारना है, और अपन पत्नी के रहते हुए भी दूसर के पत्नी ऊपर मुंह नहीं मारना है। परमात्मा तो सबके जोड़ी बनाएगा। अगर हम इसने करा था अपन पति के रहते हुए भी दूसर के पति ऊपर मुंह मारा था ना तो हम सूर्पनखा से कम नहीं अंदाई हो। अब भैया मन भी अपन पत्नी के रहते हुए अगर दूसर के पत्नी ऊपर बुरी नजर रखत ना तो रावण से कम नहीं है। रावण के केवल उहिल नहीं कहेगी जे 10 मुड़ के रही से, ये कलयुग में भी रावण हन कैसे एक मुड़ वाली रावण दूसर के पत्नी ऊपर बुरी नजर रखा था ना, अधर्म के रास्ता में चला था तो हमू रावण से कम नहीं है और हमू सूर्पनखा से कम नहीं है। तो ये रामचरितमानस ला केवल सुनना नहीं है, हर साल होते रामचरितमानस तो सुन के गुनना है और गुण के अपन जीवन में उतारना है, तभी ये रामचरितमानस के महत्व है। और ये नारी जाति के महत्व है जेला आज माता अनुसुईया जो है साक्षात जगत जननी माता भक्ति रूपी सीता ला बतावत है, हम सब ला बतावत है कि कैसे नारी के कर्तव्य होते। तो चलन आगे कथा प्रसंग में यात्रा कर एक छोटे से भजन के पश्चात। लखन सिया राम चंद्र शंकर एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी जप ले बे, एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी जप ले बे।
तो देखन कि सहज अपावड़ी नारी और पति सेवत शुभ गति रहे नारी जाति ला अपवित्र बताए गए लेकिन का हम अनते का पवित्र हम दाई हो
काबर की जब हम एक बच्चा ला जन्म देथन, अब ये संसार के संपूर्ण रचना जो है हमार मन ऊपर टिके हुए है। आपे मन सोच के देखाओ, अगर ये संसार में नारी नहीं है तो ये संसार के का होही? ये संसार में जो सृष्टि की रचना है वो रचना कैसे आगे बढ़े? ये सृष्टि के योगदान में जो है हमार मन के बहुत बड़े योगदान रथे महतारी हो। अगर हमन कोनो जन्म में नहीं देवो तो ये संसार आगे कैसे बढ़ी? गोस्वामी तुलसीदास जो लिखे हैं कि सहज अपावनी नारी, नारी जो है स्वभाव से अपवित्र होते, एक ना एक दिन ये संसार से जाना है। लेकिन जब हम ककरो महतारी बनथन, कोनो बच्चा ला ये संसार में लाथन ना, तो एक मातृत्व के भाव, वात्सल्य के भाव हमारे ये जीवन में आते। वो प्रेम, वो करुणा, वो वात्सल्यमयी जेकर कारण सो नारी ला जो है देवी के समान पूजा जाते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी के पूजा होते, मान और सम्मान होते, जे घर में, वो घर में साक्षात देवता मन के निवास होते कहे गए। और ये नारी के प्रेम, वात्सल्य और करुणा के आगे ये दुनिया के जितना भी प्रेम है वो सब प्रेम जो है फैले है। जैसे कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका के प्रेम ला देखन तो वो केवल एक खिंचाव के लिए रहते, और वो प्रेम कभी कभी सत्य भी होते और कभी कभी एक दूसरे के कारण कोनो मर भी जाते। और सच्चा प्रेम का तो एक माता के प्रेम ला देखो, जे पुत्र अगर कोनो गलती भी करे ना तो वो पुत्र के गलती में ध्यान नहीं दे। वो कहते ना कि एक माँ जो है 4 बेटा के पालन पोषण कर सकते, लेकिन 4 बेटा जो है एक महतारी के पालन पोषण नहीं कर सके। महतारी हो जन्म देने वाले दाई जो है भूखन लांघन रही के अपन बच्चा ला पोसते, पालन करते कि बेटा हो मैं भले भूखा हो तो, लेकिन तुम मन भूख में मत मरो, मैं जैसे भी हो अपन जिंदगी ला चला डरे पारी तू हर मन के है, कैसनो भी करके तुमन अपन जीवन ला जियो। छोटे ले बड़े कर देते दाई हो, लेकिन हम वो दिन ला भुला दथन, जे बचपन में रथन ना वो दिन ला भुला दथन। ये जिंदगी क्या कर देने? ये जिंदगी महतारी के देने। अगर महतारी नहीं रही, महतारी अपन करुणा, प्रेम, वात्सल्य से अगर हम सींची ही नहीं तो हम ये संसार रूपी समुद्र में कहाँ रहो नहीं ते करता पता नहीं रही दाई हो। तबे तो कथे का कि सरग घलोला जा जाही महतारी तुरकोरा ले, ये सरग घलोला जा जाही महतारी तुरकोरा ले, और 56 भोग बेकार है दाई तोर ये बासी भरे कटोरा ले। कांटा गढ़थे पाँव ममोर, अरे कांटा गढ़थे पाँव ममोर, और पीरा तोला जनाथे वो, और हो था जब जब मैं यहाँ प्यासा हिचकी तोला थे वो। अरे दुख सही के सुख बांटे तैहा, और ये अपन हाथ के ये फोरा ले, और सरग गलोला जा जाहे महतारी तुरकोरा ले। महतारी की रचना भी बड़े विचित्र है। एक गांव में इसने 4 जन जो है महतारी में रेंगत रहा, कैसे? मटका बोही के। तब एक जन महतारी कथे कि सुन वो बहने, मोर बेटा है ना काशी गए पढ़ेला, वहां से आई ना तो देखबे मोला एकन कहीं करन नहीं दे। दूसरा कथे मोर बेटा तो हरिद्वार गए पुलिस के पढ़ाई करत है, मोला कुछ काम करन नहीं दे। तीसरा कथे कि सुन बहने, मोर बेटा है ना उज्जैन में पढ़ा थे, बड़े बड़े पंडित बने, मोला कहीं काम नहीं करन दे। और जब चौथा नंबर के पारी आती नहीं तो तीनों जन मिल के कथे कि बहनी तोर बेटा कहाँ पढ़ते? वो हमर मन के बेटा कोनो उज्जैन में पढ़ात, कोनो काशी में पढ़ाते, कोनो मथुरा में पढ़ाते, और तोर बेटा कहाँ पढ़ाते? कथे बहनी मोर बेटा ना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मोर बेटा नहीं पढ़ाते। पहला नंबर वाले बेटा आते, रास्ता में जब पानी बोही गिरेंगत रहते नहीं 4 जन, तो वो पहला नंबर के बेटा आते जे मथुरा में पढ़ाते रहते, वो आते और रास्ता में आके चल देते, महतारी से एक भाखा भी नहीं बोले, तीनों 4 जन देखते रही जाते। दूसरा नंबर के आते जे उज्जैन में पढ़ाते रहते, वो आते और महतारी सन गोठिया लेते, पानी के रहे माँ बने नाना थस पानी।
वो चल देते गोठिया के। तीसरा नंबर के बेटा आथे जे पंडित बनैया रथे वो आथे महतारी को तिल पिछू मुड़क के नहीं देखे जाना थे मोर महतारी जा पानी बोही के। और चौथा नंबर के जी अनपढ़ बेटा रथे नी वो आथे और दाई जे मटकी बोहे रथे नी वो लगत है कस वो दाई ते काबर ये पानी बोही लेगा थस मोर रहते हुए भी मैं अत्ता बड़ हो अब मोर राहत लेते ये मटकम पानी बोही लेगा था तो का जरूरत रही इस पानी बोही करेंगे के ओकी बेसोच थे काश हमरो बेटा मन नहीं पढ़ात रतिस नी आज हमर मन के ये स्थिति नहीं रतिस। आज जे अनपढ़ है वो लइका अपन महतारी के कद्र करेला जानते लेकिन जे पढ़े लिखे लइका रथन वो तो महतारी ला पूछे छोड़ देथन त का मतलब इसन पढ़े लिखे से ये कर मन के नाम लेके हमन गली गली किंद्रत रथन आनी बने के बूता काम ला कर करके ये मन पढ़ाथन लिखाथन लेकिन आज ऐसन दिन है कि नहीं सोचे रह दाई हो सहज अपावनी नारी हमन ला अपवित्रता कहे जथे लेकिन हम पति के चरण कमल में प्रेम करके ये मोक्ष ला प्राप्त करथन। ऐसन ये रामचरित मानस ही केवल नहीं बोलत है बोलत कौन है तो जसु गावत श्रुति चार और अज हो तुलसी का हर ही प्रिय। ऐसन चार वेद कथे और चार वेद कौन कौन से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चारों वेद आज भी महिमा के गुणगान करते। अगर नारी पवित्र नहीं रहतीस अगर पति से प्रेम नहीं करतीस तो आज भी तुलसी जो है हरि के प्रिय नहीं होतीस। जैसे कि आज भी हम अगर कोनो प्रसाद बनाथन नहीं तो वो में बिना तुलसी पत्ता के वो प्रसाद के कोई महत्व नहीं है महतारी हो। ये यशगान ये साक्षात चार वेद करते। आगे कथा प्रसंग में यात्रा कर छोटे से भजन के पश्चात चलिए हनुमान जी के एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में रखबो और मीठी मीठी ताली की संगति आप सबसे चाहबो। बोलिए हनुमंत लला की जय हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ बजवा दिया बजरंग बाला ने वो मांझनी के लाला बजवा दिया बजरंग बाला ने वो मांझनी के लाला ने श्री राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय 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 जय राम सिया राम
चलो अब हमन कत्तेक भी ले गात रहो दाई हो पारी है। अब सबो झन के मन बिल्कुल नहीं गाए कर मन से उम्मीद मत कर हो गही की गाही कौन हा तुमन सबो झन मिल के गहू ठीक है। तो चलो पहले दोनों हाथ ऊपर करो। चलिए दोनों हाथ ऊपर, जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर। अब कहना है का जय 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 बजरंग बली। आवाज नहीं आते जय 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 बजरंग बली। बीच में हमार डोकरी दाई बैठे है ते काय कहा थे जानत बजरंग बली के जगह में गए 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 मोर रखिया बरी। गए 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 मोर रखिया बरी। गए 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 मोर मखना बरी। गए 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 मोर मखना बरी। अब इतनी हमार बाबा मन बैठे है पक्का चंदी वाले मन ते मन काय कहा थे जानत गए 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 मोर गोला बीड़ी। गए 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 मोर गोला बीड़ी। गए 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 मोर गोला बीड़ी। बीड़ीला और बरीला नी भजना है महतारी हो तो कौन ला भजना है। और कहना है का जय 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 बजरंग बली। 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 प्रभु दिल से पुकारे तुझको। भी दिल से पुकारे तुझको। प्रभु दिल से पुकारे तुझको। भी दिल से पुकारे तुझको। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। बोलो जय 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 बजरंग बली। चलिए तत्पश्चात में माता अनुसुईया जो है कहते कि सुनु सीता तब नाम और सुमिर नारी पतिव्रत करहि और तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। कहते कि सुन वो सीता तोर आड़ लेके मैं ये पतिव्रता धर्म ला बताता हूँ जेला ये संसार में जितना भी नारी जाती है सब वो धर्म के पालन करे
और राम जी तो तोला प्राण के समान प्रिय है। अब पतिव्रता धर्म तो मैं तोला इसने बतावा था ब्याज के रूप में, लेकिन असल तो ते हरस और तोला देख के ये संसार जो है उदाहरण करे, सुनी जान की परम सुख पावा और सादरता सुचरण सिरुनावा। अतना सुनिस ना तो माता जानकी जो है माता अनुसुईया के चरण में माथना बाथे और सुंदर कल लिखते कि हे माता अनुसुईया, ये जंगल में जेनाए हो वो सब ये मोर पति के कारण में पतिव्रता धर्म ला पालन करे के खातिर ये 14 वर्ष के वनवास में आवत हूं, ताकि ये जीवन ला जो है मोर पति ला अर्पित कर सकाऊं। और यही भाव के साथ ये रामचरितमानस से हम मन ला शिक्षा लेना है कि वास्तविकता में ये जीवन ला जो है अपन पति ला अर्पित करना है और पतिव्रता धर्म में चलना है महतारी हो। तबन ये प्यूराग है माने संकेत करत एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, फुलकत चेहरा है तो भक्ति गहरा है मोर, दर्श देखा दे मौला, हे राम मोर दर्श दे दे मौला, हे राम मोर दर्श दे दे मौला। Thank you.
जोरदार ताली बजा दो। साधुवाद, धन्यवाद और निवेदन मंगल आरती करनी है आपके द्वारा। समस्त नगरवासी ग्रामवासी को आमंत्रण प्रेषित कर दे कि अभी मंगल आरती होनी है। इस अभी बैठे हुए उसी मंडली के द्वारा अति शीघ्र आरती में सम्मिलित हुए। निवेदन आरती करनी है आपके द्वारा। आयोजक समिति ध्यान देंगे। समस्त ग्रामवासी को संध्या आरती में आमंत्रण है, स्वागत है, अभिनंदन है। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो। आप सबसे निवेदन अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए और कुछ समीप आ जाए, समीप आ जाए। आयोजक समिति से निवेदन मंगल आरती व्यवस्थित करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सभा विष्णु गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। हरि ओम। जगमग ज्योति जले, आरती होवन लगे।
रामचंद्र की जय हो। चलिए सभी अपने अपने जगह में परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभावित तुलसीदास की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बोले गुरु गोविंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव की जय। यथोचित अपन अपन स्थान में ग्रहण कर लो। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरनकारी भानु शशि मधु गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर भवन्तु। ओम हर 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 महादेव। बहुत बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका रही है। बहुत शानदार व्याख्या और बहुत सुंदर जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी जिला धमतरी से यात्रा करके बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका और बहुत सुंदर व्याख्या सहज अपानी नारीपति सेवत सुख गति लही और आपके सम्मान में पूर्व सरपंच दिनेश्वरी बाई निषाद और श्रीमती सुकालाबाई निषाद, आप दोनों से निवेदन आप दोनों आइएगा और हमारे नगरवासी को से छोटी सी सम्मान भेंट कीजिएगा। सहज अपावनी नारीपति सेवत कुछ शुभ गति लही। बहुत सुंदर व्याख्या पिरो रहे थे, शानदार जानदार गायन वादन भाषा टीका और सचमुच में माता अनसुईया है, माता सीताला वो ज्ञान की रद्दा दिखाई जेमा विनती करी मुनि नाय शुरू कह कर जोरी बहुरी चरण सर्वनाथ जानी कबहु तजई मति मोरी। साथ में धीरज धर्म पित्र और नारी आपत काल परेखों चारी भाव लले के बहुत सुंदर व्याख्या किए थे। लीजिए आपकी सम्मान और कुछ जनमानस के द्वारा आप ला राशियां है प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशियों में एक हमारे कुंभकार भैया के द्वारा एक प्रतीक चिन्ह और श्रीफल और राम टोकरी, नाल मास्टर बहादुर निषाद 20 रुपया, ओमकार निषाद 20 रुपया, कमल धीवर 10 रुपया, डेरहू निषाद 20 रुपया। लीजिए संतो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। रुकिए ना, जब मंच से नीचे जाने के बाद नाव में जब बैठता है तब आप बजवाइएगा, ध्यान दीजिएगा। मंच से नीचे उतरने के बाद लीजिए समय अभाव को देखते हुए आपको आमंत्रण प्रेषित कर दूं। नव ज्योति महिला मानस मंडली भटगांव कुरुद बहनों से निवेदन, धमतरी बहनों को निवेदन कि मंच समीप पहुंचे का कष्ट करे। लीजिए लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का आगाह करते हैं। जाते जाते ले जाइए, आने वाले भविष्य में मंच को सजाने में कामयाब होते हैं। आने